भारतीय जनता पार्टी सत्ता से अब ख़त्म है। जब जब चुनाव आते हैं तो इधर उधर कुछ न कुछ साथी आते जाते हैं। जब यहाँ से छोड़ के बीजेपी में गए तो बसपा ख़त्म हो गई कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो कल तक तो बहुत कुछ था। अब वो अपनी ताकत वापस ला रहे हैं तो बुरा लग रहा है भाजपा को। जब तक बसपा में थे तब तक बसपा की गवर्नमेंट बना के रखे, बसपा को छोड़े तो बसपा खत्म हो गई सत्ता से। कि हम जाते हैं बात करने कहीं तो हम ऑन स्पॉट फैसला लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। 6 महीने पहले तक माना जा रहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना डंका बजा देगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही बीजेपी की चुनौतियां बढ़ने लगी और उन चुनौतियों में सबसे अहम भूमिका है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की योगी सरकार में मंत्री रहते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और अब वो अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता खुर्शीद खान राजू ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और उनसे उनकी रणनीति के बारे में जानने की कोशिश की। हम इस वक्त लखनऊ में भागीदारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर मौजूद हैं और जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, पार्टियों से लोगों को टूट के आने का जाने का चल रहा है, इससे पुराने पार्टी के कार्यकर्ता नाराज़ भी हो रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर नए लोगों को टिकट दिया जाएगा तो पुराने कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। और गठबंधन के बारे में इनसे बात करेंगे। राजभर जी, आपका मैचन बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ये जो पार्टी से नेता टूट के सपा में इस वक्त आ रहे हैं, इनके आने से आपके गठबंधन पे या पार्टी के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये नई कोई बात नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं तो इधर उधर कुछ न कुछ साथी आते जाते हैं। अगर हम याद दिलावें 2017 को, तो 2017 में जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय दारा सिंह चौहान जी जैसे, धर्म सिंह सैनी जैसे 2 दर्जन लोग गए थे, तो आपने देखा कि जब यहाँ से छोड़ के बीजेपी में गए तो बसपा ख़त्म हो गई, है ना। वही लोग हैं जो बीजेपी को सत्ता में पहुँचाने के लिए, जो आज बीजेपी कह रही है कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो कल तक तो बहुत कुछ था, तो आपने तो तब तो इस्तेमाल किया। अब वो अपनी ताकत वापस ला रहे हैं तो बुरा लग रहा है भाजपा को। अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, अपने समाज में एक अच्छी पकड़ रखने वाले लोग हैं। जब तक बसपा में थे तब तक बसपा की गवर्नमेंट बना के रखे, बसपा को छोड़े तो बसपा ख़त्म हो गई सत्ता से, और भाजपा को छोड़े हैं। तो अब देखिएगा 2022 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से अब ख़त्म है। जो ताकत थी वो ताकत इधर चली आई है। और समाजवादी पार्टी या भागीदारी संकल्प मोर्चा की मंशा है कि सरकार बने, भाजपा को सत्ता से बेदखल करें। तो हमारे स्वाभाविक है कार्यकर्ता क्षणिक दुखी होंगे, लेकिन जब उनको इस बात का पता लगा कि अब हमारी सरकार बनने जा रही है तो वो उसी जोश और खरोश से सरकार बनाने के लिए फिर वो लग गए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में पहले आपके साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, तो क्या सपा में उसके साथ वो उनको आप ला पाए कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, हमारा प्रयास जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे, हम उनसे मिलते थे, प्रयास करते थे कि सब लोग एक मोर्चा हम बनाए हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा, सब लोग इसमें शामिल होइए। फिर इसके बाद हम लोग मोर्चे के साथ, चाहे सपा से चाहे बसपा से, जो पहले था, दोनों में से ही समझौता किया जाएगा। तो उस बीच बातचीत के लिए शिवपाल यादव जी को आगे किया गया, फिर बात असफल हुई। तो फिर शिवपाल जी ने कहा कि आप बात करो। हम कहे तो देखिए, हम जाते हैं बात करने कहीं तो हम ऑन स्पॉट फैसला लेते हैं, तुरंत फैसला हमारा होता है। तो हम तो कुछ जाएंगे तो भाई तुरंत वहाँ हो जाएंगे, तो कहें चलिए, अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग भी धीरे धीरे आएंगे, बातचीत होगी। तो फिर हम तो फैसला ले लिए। उसके बाद भी हम लोगों से बातचीत करते रहे और हमारा प्रयास रहा कि भाई हम लोग ज़्यादा सीट न लड़के कम सीट ही लड़ें, या यूँ कह लीजिए कि हम अगर 100 सीट लड़ें या एक भी सीट न जीतें तो उससे बेहतर है कि हम 10 सीट लड़के 10 जीत लें, ये सबसे बेहतर है। तो कुछ साथियों की उम्मीदें सीटों की ज़्यादा हो गई और संख्या पार्टियों की उससे ज़्यादा हो गई। तो सबकी डिमांड अगर अखिलेश जी पूरा करने लगें तो अखिलेश जी की पार्टी क्या करेगी?
अगर 50-50 भी सीट दें तब भी तो 12 लोग हैं, 12 25 60 600 हो गई सीट है 403 है, तो अखिलेश जी क्या करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी। इनका साफ कहना है कि इन्होंने अपने अंतिम क्षण तक प्रयास किया कि वो सभी पार्टियों को इकट्ठा किया जा सके, उनको अपने संकल्प भागीदारी संकल्प मोर्चे में लाकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जा सके, जिससे बीजेपी को कड़ी टक्कर देके उसको जो है सरकार से दूर रखा जा सके। और ये अपने आखिरी प्रयास तक इन्होंने ही कोशिश की। अब बाकी अपनी अपनी पार्टियों की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ उनकी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से जो इस मोर्चे में भाग नहीं ले पा रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।